This is a massive win for our security forces. A senior CPI Maoist commander, Madhvi Hidma, was killed in an exchange of fire with security forces in the Maredumilli forest area of East Godavari district on Tuesday. Officials said the operation took place in a dense forest patch where a Maoist group was moving. Initial reports indicated that 6 Maoists were present during the encounter. A senior officer said personnel acted on specific inputs from the Special Intelligence Branch of Andhra Pradesh. Maoist commander Madhvi Hidma, responsible for leading at least 26 armed attacks against security forces and civilians, has been gunned down in an encounter. We have some breaking inputs coming in. Big win in this fight against Naxalism for our forces. Dreaded Maoist leader has been killed. We have a reaction coming in from the Home Minister. Home Minister Amit Shah spoke to top officials, is what we're given to understand. After the neutralization of Maoist commander Madhvi Hidma, who's one of the top Naxal cadres wanted in various cases of armed attack on security forces, the Home Minister has spoken to the officials. That's the update we are getting at the moment. Amit, my colleague is joining us with more details. गृह मंत्री ने वादा किया था कि माओइस्ट मुक्त नक्सल मुक्त भारत होगा. इस दिशा में लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं. माधवी हिडमा का एनकाउंटर किया गया है. उसके बाद जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री ने टॉप ऑफिशियल से बातचीत की है. बातचीत भी की और सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सफलता है. और इसके लिए बाकायदा जो इंटरनल मीटिंग हुई थी सुरक्षा बलों के जो टॉप अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की, उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जो डेडलाइन जो हिडमा है उसको खात्मे का जो डेडलाइन है, न्यूट्रलाइज करने का जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर था. गृह मंत्री ने कहा था कि किसी भी सूरत पर 30 नवंबर से पहले हिडमा को न्यूट्रलाइज करना होगा और इसके लिए फोर्स लगातार उसके लोकेशन के आधार पर ऑपरेशन को चला रही थी. और मुझे लगता है बहुत बड़ी सफलता है जो दावा गृह मंत्री ने किया है कि 31 मार्च 26 तक नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे, तो उसमें हिडमा का मारा जाना, क्योंकि कई बड़े नक्सली हमलों को अंजाम दिया है. जीरम घाटी में सबको याद होगा कांग्रेस के कई बड़े नेता मारे गए थे, 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे. तो इंटरनल मीटिंग में, क्योंकि अब जो बहुत कम लोग बचे हैं जो कि सीनियर लेवल पे, उसमें सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि दुर्दांत जो नक्सली है, क्योंकि ये जो कहा जाता है बटालियन 1 जो कि सबसे खतरनाक बटालियन माना जाता है, उसका कमांडर है, जो गोरिल्ला वॉर का मास्टर है, जो छुपकर वार करने में कह सकते हैं कि इसके जो जितनी भी भूमिका थी सबसे महत्वपूर्ण थी, तो इसका मारा जाना बहुत महत्वपूर्ण था. और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके से डेडलाइन को पूरा करें और 30 नवंबर से पहले हिडमा को न्यूट्रलाइज करें. और उससे 10 दिन पहले ही 12 दिन पहले ही एक बड़ी सफलता मिली है कि उसकी पत्नी के साथ उसको मारा गया है और साथ में करीब 6 लोग हैं, 6 नक्सली जिनको न्यूट्रलाइज किया है सुरक्षा बलों ने. तो गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा के टॉप लीडर जो अधिकारी हैं उनसे बात की, उनको बधाई दी इस सफलता के लिए. और एक बड़ा कदम आप कह सकते हैं कि नक्सल फ्री जो इंडिया की बात गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, उसकी तरफ एक बड़ा कदम है. जी बिल्कुल, ये ऑपरेशंस जो है लगातार तेज गति से हो रहे हैं. क्रैकडाउन रेड टेरर पर लगातार हो रहा है और एक सुरक्षा बलों के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी जीत इसे माना जा सकता है. अमित, निश्चित तौर पर. और मुझे लगता है कि हिडमा वो एक आखिरी टॉप लीडर था. हिडमा और गणपति के बारे में कहा जाता है कि बहुत लंबे समय से बीमार है, उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन हिडमा लगातार लोकेशन बदल रहा था, वो छिपने की कोशिश कर रहा था. 1 करोड़ का इनामी था और उसके लिए सुरक्षा बल जो है आंध्रा बॉर्डर, छत्तीसगढ़ बॉर्डर, इधर से तेलंगाना बॉर्डर, तमाम जो बॉर्डर के साथ ऑपरेशन थे, लोकल पुलिस का ऑपरेशन था, तो लगातार उसको पीछा किया जा रहा था. और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर नक्सलिज्म को खत्म करना है तो जरूरी है कि हिडमा को खत्म किया जाए. और उसी के तहत आज जो जानकारी आई है कि हिडमा को मार दिया गया है और सब जो डेडलाइन दिया था उस डेडलाइन को सुरक्षा कर्मियों ने पूरा किया. वैसे भी आप जानते हैं कि अमित शाह हार्ड टास्क देने वाले लोगों में से हैं और वो टास्क को फॉलो भी करते हैं. तो लगातार मीटिंग्स में इस बात को लेकर कह रहे थे कि सुरक्षा बलों की जो लोकल यूनिट है वहां पर, इसके अलावा सीआरपीएफ और दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके बीच बेहतर तालमेल कैसे हो, कोऑर्डिनेशन कैसे हो और इसको अंजाम कैसे दिया जाए. खुद गृह मंत्री अमित शाह जो टॉप जो कमांडर्स आप कह सकते हैं कि जो कि सुरक्षा बलों के हैं, चाहे डीजी हो या जो आईजी हैं, उनसे सफलतापूर्वक हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उसको पूरा करते दिखाई दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए. वे मूविंग ऑन नाउ.